हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024। आप सभी लोगों को सिलेबस को लेके बहुत कन्फ्यूज़न है। उसी के मुद्दे पर बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस को, और हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि जो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस है किस किस पॉइंट को आपको पढ़ना है, कौन सी टॉपिक महत्वपूर्ण होगी आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। यदि आप ग्रुप बी के किसी भी पद के लिए अप्लाई किए हो या ग्रुप सी के कैंडिडेट हो, आप सभी लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए, आपके लिए यूज़फुल होगी। इससे पहले आपको एक और सूचना दे दूं कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं एक ही क्वेश्चन को लेकर ही, तो आप बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और सभी का रिप्लाई शायद आपको ना भी मिल पाता हो। मैंने शुरू में बताया था कि आपको लाइव सेशन दिया जाएगा, उसमें सिर्फ हमारे डिस्कशन होते हैं, उसमें कोई क्लास नहीं होती है, ना ही कोई अन्य बातें। आपके जो क्वेरी होगी, जो आपको क्वेश्चन करना हो, आप डायरेक्टली जुड़िए और अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही आप चीज़ें मुझसे पूछ लीजिएगा। जितना पॉसिबल हो पाएगा सबके आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। सेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप लोग की क्वेरी होगी। जैसे ही आप लोग के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, सेशन भी क्लोज कर दिया जाएगा। और जो लाइव डिस्कशन होता है वो बाद में आप लोग नहीं देख पाते हैं, उसी टाइम देख सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ डिस्कशन की चीज़ें होती हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसको पब्लिक रूप से बाद में भी शो किया जाए। तो जितने लोग की कोई भी क्वेरी हो आप सोच लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हो आपको एग्ज़ाम को लेके, तो अपना सोच लीजिएगा और क्वेश्चन कर लीजिएगा। आज शाम 5 बजे भी हम लाइव सेशन में जुड़ेंगे। आप लोग के जो भी डाउट है आप उसमें क्लियर करिएगा और उसके बाद अपनी परीक्षा की तैयारी करिएगा। मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको पूछने के बाद भी कुछ डाउट रहेंगे, तो जो भी आपके क्वेश्चन हो इस परीक्षा से संबंधित आप पूछ लेंगे, और बाकी अन्य भी चीज़ें पूछ सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें होंगी जितना टाइम हो पाएगा उतना आपको दिया जाएगा ताकि आपके डाउट क्लियर हो सकें। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि आपको क्या करना है। तो जो भी डाउट हो आप शाम को जुड़ के पूछ लीजिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आप बार बार पूछते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी रिप्लाई आपको दी जाए। और लाइव सेशन आपको बीच बीच में मिलते रहते हैं, जैसी ज़रूरत होती है वैसा होता रहता है। तो आइए हम इस मेन टॉपिक पे आते हैं अपने, कि आज हम बात करने वाले हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस को। एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रुप बी के सभी कैंडिडेट को हिंदी और इंग्लिश करनी ही करनी है, और ग्रुप सी के कैंडिडेट को भी, एमटीएस के कैंडिडेट को हिंदी और इंग्लिश आनी है। यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है 15 क्वेश्चन, मतलब 15 हिंदी के क्वेश्चन आएंगे और 15 इंग्लिश के, ये फिक्स है। 30 प्रश्न, यानी टोटल 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 30 फिक्स है कि 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 15 और इंग्लिश के आते हैं। यही क्राइटेरिया पिछली बार भी था। लेकिन आप लोग को जो ये डाउट है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट है और ये सब, तो ये सब इस बार के सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगी। मैंने कई बार आपको बताया, उसके लिए परेशान नहीं होना। फिर भी जो पढ़ना है वो आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ना है उसके लिए परेशान है कि अगर ये आ गया तो मैं क्या करूँगा। जो आ रहा है उसको पढ़िए पहले। और जो भी इसका सिलेबस है, जैसे कि आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिनके जो है अभी फिक्स नहीं है रिटेन एग्ज़ाम ग्रुप सी के अदर पोस्ट के लिए, आप भी पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, अदर एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। स्किल टेस्ट के लिए क्या करेंगे? क्या दिन भर आप कंप्यूटर चलाते होंगे? नहीं करते होंगे ना, तो कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तो तैयारी कर ही रहे होंगे। तो आप जाहिर सी बात है जीके पढ़ते ही होंगे, हिंदी इंग्लिश पढ़ ही रहे होंगे। यूपी आयोग में हिंदी का वेटेज ज़्यादा होता है, तो हिंदी तो सभी पढ़ते हैं। इंग्लिश, हाँ ये मान सकती हूँ कि इंग्लिश सभी नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि एसएससी की कैंडिडेट इंग्लिश पढ़ते हैं। यूपीएससी में इंग्लिश नहीं आती है, और यूपीपीएससी में भी देखा जाए तो पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में नहीं आती, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के कैंडिडेट होंगे तो वो पढ़ते होंगे। 10-12 नंबर की उधर आती है इंग्लिश, तो इंग्लिश भी इतना टफ नहीं आता। क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या आपको सिर्फ पढ़ना है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। आप पढ़िए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे द्वारा जो चीज़ें दी जाएँ आप सिर्फ उसी से पढ़िए। मेरा कहना ये है कि आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको बता दिया गया है कि 70 क्वेश्चन में आपके जीके जीएस सब आएगा, करंट अफेयर भी शामिल रहेगा। कुछ लोग पूछ रहे थे क्या रीजनिंग और मैथ आएगी, तो मैंने पहले ही बताया है कि जो ग्रुप बी के कैंडिडेट हैं उनको जो है रीजनिंग आएगी, आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ग्रुप सी के कैंडिडेट को रीजनिंग नहीं आएगी। और रही बात मैथ की, तो वहाँ मैथ कहीं लिखा नहीं है कि आएगी, आप में सीधे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट लेवल के डिफरेंट सब्जेक्ट से आपके प्रश्न बनेंगे। तो 30 तो इन्होंने खुद ही बता दी है कि हिंदी इंग्लिश के बनेंगे। बच्चे 70 में आपका क्या क्या आएगा? कंप्यूटर लिटरेसी ज़रूर आएगी, कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, जिसकी क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी गई हैं। और आपको जो है जीके जीएस में वही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इस तरीके को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। बाकी मैं तो आपको दे ही रही हूँ
जैसा कि मैंने बताया, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वही चीज़ पढ़िए, जो बुक हो आपके पास वही पढ़िए। और रही बात किताबों की, तो कोई भी मार्केट में एक स्पेशली बुक इसके लिए नहीं आई है। अगर आपको मिल भी जाती है बाई चांस, तो वही होगी जो आपके पास होगी ऑलरेडी। तो क्या ज़रूरत है आपको पैसे खर्च करने की, आपके पास तो किताबें होंगी। लूसेंट हर घर में होता है, जो बच्चे तैयारी भी नहीं करते उनके पास भी होती है, वो सफिशियंट है, उससे पढ़ लीजिए। इंग्लिश भी चाहें तो उसी से पढ़ ले सकते हैं। कंप्यूटर भी उसमें दी है, लेकिन कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी हो जाए तो आगे आपको काम आएगी, इसलिए आपको क्लासेस तो उसकी दी जा रही हैं। तो जितनी कोशिश है मेरी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेरे द्वारा मिले, पर फिर भी आप अपने स्तर से पढ़ाई करिए। सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं होकर रहना है कि चलिए वहाँ से तो मिल ही रहा है आपको, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक को। समझ लीजिएगा, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैंने एक ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी अभी टेलीग्राम पे, वहाँ देखिएगा। हम इंग्लिश की पहले बात करेंगे और हिंदी की भी। इंग्लिश सेक्शन पे आइए। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे। आपको क्या क्या पढ़ लेना है, देखिए। सबसे ज़्यादा आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स और इडियम एंड फ्रेजेस, मतलब जो आपके हिंदी में होते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ होती हैं, वही सारी चीज़ें इसमें भी आपको पढ़नी है। आप जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना शब्द विलोम, तो वही शब्द अर्थ जो आपके होते हैं वो सिनोनिम्स होते हैं। सिमिलर मीनिंग जो होती है, एंटोनिम मीन्स अपोजिट होगा आपका। वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन में होता है कि जैसे आप कई शब्दों के लिए एक शब्द होता है, वही चीज़ ये है। इडियम एंड फ्रेज का मतलब होता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है। ये चीज़ें आपको इंग्लिश में भी पढ़नी है और हिंदी में भी। तो अभी हम इंग्लिश के सेक्शन को सिर्फ पहले देखते चलते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। तो क्या पढ़ना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेज, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स पढ़ना है। आप आर्टिकल्स जानते भी होंगे, दी का यूज़ कहाँ होगा, ए और एन का यूज़ कहाँ होता है, ये चीज़ें। और एक बात और मैं बता दूँ, जितनी टॉपिक मैं यहाँ पर आपको दी हूँ, ऐसा नहीं है एकदम डीपली आप पढ़ने लगे। आपको पता होगा कि इंग्लिश में भी हो या हिंदी हो, दोनों में रूल्स बहुत होते हैं। जैसे अब हम आर्टिकल की बात करें, तो आर्टिकल जब आप पढ़ने शुरू करते तो बहुत बड़ा आपको मिलता है, बहुत जगह पे डिफरेंट होता है कि द का यूज़ कहाँ हो रहा है, एन का यूज़ कहाँ हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो डेफिनेशन और प्लस एक थोड़ा सा फॉर्मेट उसका आपको ये समझ लेना है कि इसका यूज़ मेनली सबसे ज़्यादा कहाँ होता है और क्या प्रश्न अक्सर आया करते हैं। सिर्फ वो पूरे रूल्स नहीं पढ़ने, नहीं आप इंग्लिश ही ख़त्म नहीं कर पाएंगे पूरी, ठीक है ना। तो एकदम ओरली पढ़ने, बहुत ज़्यादा डीपली प्रश्न आपके नहीं आने वाले हैं। उसके बाद है स्पेलिंग टेस्ट या एरर, मतलब आपको स्पेलिंग दी जाएगी, जैसे यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूशन, या दिया जाए फ्रेज या एडियम, एडियम की स्पेलिंग गलत कर दी जाएगी। आपको ऑप्शन मिलते हैं, आपको सही बताना होगा कि क्या है। तो ये अगर आपने सिनोनिम्स अच्छे से किए हैं तो एंटोनिम्स भी आप कर लेंगे वहीं से। स्पेलिंग चेक एरर भी जो आएगा उसी से आता है, तो उसको भी कर लेंगे। उसके बाद क्या पढ़ना है, जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन सभी को आपको पढ़ना है। अगर हम इसकी बात करें, वर्ब की बात करें या प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन सभी की बात करें, तो आपको पता होगा कि इसको कंप्लीट करने में बहुत समय लगता है और इसमें आपके बहुत सारे रूल हैं। क्या सभी आपको पढ़ने? नहीं, आपको सभी नहीं पढ़ने। जैसे आप नाउन पढ़िए, नाउन होता क्या है इसको समझ लीजिए, मेन मेन चीज़ें समझ लीजिए कि मेनली यूज़ कहाँ पर होता है नाउन का। इसी प्रकार से प्रोनाउन। सबसे ज़्यादा अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आपको फोकस करना है तो वो करेंगे आप प्रीपोजिशन और वर्ब पे। वर्ब और प्रीपोजिशन से प्रश्न आपके ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरी बात करें और क्या पढ़ना है, तो उसके बाद आपको पढ़ना है टेंस पढ़ना है और सिंटैक्स पढ़ना है। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स आप देखते होंगे ना कि जैसे दिया रहता है कि जैसे दो सब्जेक्ट दिए हैं तो किसके दोनों के आगे अगर एंड, मतलब एंड से जुड़े हुए हैं तो दोनों को दी का यूज़ हो जाएगा, तो कौन सा वर्ब का प्रयोग होता है। सिंटैक्स एरर आपने पढ़ा होगा, जैसे आपको सेंटेंस दे दिया जाता है और पूछा जाता है किस पार्ट में गलती है, जैसे यहाँ पे 1/2/3 ऐसे रहेगा, पूछा जाएगा किस पार्ट में गलती है, एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उस तरीके का होता है आपका सिंटैक्स एरर। तो जो मैंने आपको यहाँ टॉपिक इंग्लिश की बताई, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो 15 क्वेश्चन यहाँ पर है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो बहुत सारे टॉपिक नहीं है। हाँ जी, नहीं है इसमें। जैसे कि आपके पैराग्राफ आते हैं ना, पैराग्राफ आएंगे, उसमें से क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको, और PQRS आता है, मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए आता है। जैसे पहला सेंटेंस, दूसरा, तीसरा दिया जाएगा, आपको एक सीक्वेंस में लगाना होता है, वो होता है। क्वेश्चन टैग होते हैं और आपके जो है क्लोज टेस्ट होते हैं, जैसे कोई पैसेज चलता चला आएगा, एक में फिलिंग इन द ब्लैंक्स जिसको आप कह सकते हैं, खाली स्थान रहता है, वहाँ क्या रहेगा उसको भरना रहता है। तो क्या वो सब भी पढ़ना है? नहीं, आपको वो सब नहीं पहले फोकस करना है। जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ लिखी हैं इसको आप पढ़ लेते हैं तो 15 क्वेश्चन में से कम 12 से 13 प्रश्न आपके यहीं से आ जाएंगे। और
रही बात पैराग्राफ के, तो हर एक कैंडिडेट चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, अगर आपको पैसेज दे दिया जाए उसके नीचे क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग शुरू से ये चीज़ सीखते चले आते हैं कि हम उसी पैसेज से क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। तो क्या आप इसको पूरा अगर पढ़ने शुरू कर देंगे तो बाकी के क्वेश्चन आपके क्या होंगे। ठीक, तो इस पर ज़्यादा आप फोकस मत करिए। अगर आ भी गया तो आप कर लेंगे। हिंदी का भी आएगा तो आपको एक गद्यांश आ जाता है, मतलब एक पैराग्राफ, उसके क्वेश्चन रहेंगे, उसको करते हैं आप। जैसे आप पीईटी परीक्षा अगर देते होंगे, मैक्सिमम कैंडिडेट पेट की परीक्षा देते हैं यूपीटीपीएससी की, तो जो पैसेज आते हैं तो उसी तरीके का अगर आया तो आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा, ना के बराबर मान के चलिए। बाकी आपको इंग्लिश में सिर्फ इतने ही टॉपिक को पढ़ना है। ठीक, अब आप पढ़ेंगे कहाँ से? क्या इसकी यूनिवर्सिटी की कोई बुक आती है, आप यही पूछेंगे। तो यूनिवर्सिटी की कोई ऐसी कोई बुक नहीं है इंग्लिश की। ठीक है, नॉर्मल जो आप इंटर में हाई स्कूल में पढ़ते हैं वही चीज़ होती है आगे चल के भी। आपको ल्यूसेंट की अगर बुक रखें या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसकी आपके पास किताब होगी जो कि इंग्लिश की होगी, उसी से इन सब टॉपिक को पहले पढ़िए। उसके बाद देखिए आपका वोकैब, ये तो वोकैब का सेक्शन हो गया। उसके बाद वॉइस होती है, मतलब एक्टिव और पैसिव वॉइस, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्या ये सब भी आएगा? तो ये सब की पॉसिबिलिटी कम है, तो ये सब चीज़ें बाद की हैं। पहले इतनी चीज़ें कंप्लीट करिए। वो आप जो मैंने आपको क्या टॉपिक बताई है कहीं सिलेबस में लिखा है? सिलेबस में नहीं लिखा है, बस आपको दे दिया गया है कि 15 क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश के आएंगे। 15 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में जिससे पैटर्न था, जैसा क्वेश्चन बना था, उसको देखते हुए आपको इतने टॉपिक रखे गए हैं। इसको पहले कवर करिए। बाकी आपको चैनल के माध्यम से मैं तो खुद दूंगी ही, जो भी हो पड़ जाएगा आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप अपने स्तर से भी पढ़ें। जैसे मैंने शुरू में कहा, सिर्फ डिपेंड नहीं होना है कि बस वहाँ से ही पढ़ लेना है। ये पढ़ेंगे आप तो आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी तो काम आएगा। अब आइए बात कर लेते हैं हम हिंदी की। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है? जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, वर्तनी। वर्तनी शुद्धि आती है ना, वही चीज़। या तो सेंटेंस कोई दे देगा, जैसे कोई सेंटेंस आएगा उसमें गलती होगी उसको सही करना होगा, या कोई शब्द आएगा किस तरीके से लिखा जाता है वो गलत होगा, उसको सही करना होगा, वही वर्तनी शुद्धि। समास, संधि और हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में आपके क्या आ जाते हैं? आपने सारे स्वर पढ़े हैं, व्यंजन पढ़े हैं, कौन सी ध्वनि क्या होती है, ये सभी से प्रश्न बनते हैं आपके। तद्भव तस्तम क्या होता है? दे दिया जाएगा शब्द बताए, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से तस्तम शब्द छाटिए, या दे दिया जाएगा तद्भव है तो तद्भव इसमें से क्या होगा, उस तरीके से। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। रस अलंकार, ये रस अलंकार मैंने यहाँ क्यों लिखा है? इसलिए क्योंकि आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे और आपके पेपर में लिखा है साफ साफ कि इंटरमीडिएट लेवल को टच करेगा, तो इंटरमीडिएट में तो ये आपने पढ़ा ही होगा, तो वो चीज़ें। और शब्द रचना, वाक्य रचना। शब्द रचना, वाक्य रचना क्या होता है? जैसे जैसे अभी आप इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, तो वही हिंदी में भी तो होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसी में विकारी और अविकारी शब्द होते हैं, उसके संबंध में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इंग्लिश और हिंदी के टॉपिक में पढ़ लेनी है। हिंदी हो या इंग्लिश हो, जितनी टॉपिक मैंने यहाँ लिखी है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराने की, और आपको इसकी पीडीएफ भी दूंगी जितनी चीज़ें मैं बताऊंगी। बाकी आप अपने स्तर से पढ़ाई करते रहेंगे। और किसी भी चीज़ के लिए, जैसे जीके, जीएस या अदर के लिए क्या बुक है मार्केट में, देखिए जैसे मैंने बताया, अगर आपको खुद से जाके सर्च करना है तो कर लीजिए, मिलेगी नहीं। अगर किताबें मिलेंगी तो उसमें क्या होगा? क्या ये जो टॉपिक लिखी है आपके पास नहीं होंगी? आप सबके पास किताबें तो होंगी। हिंदी के लिए बेस्ट बुक है आदित्य पब्लिकेशन, अगर हो तो आप उससे पढ़ लीजिए। ठीक है, और नालंदा बुक जो होती है तो काफ़ी बड़ी है, अगर हो किसी के पास कोई भी किताब हो, अगर ये टॉपिक मिल रहे हो तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर किताबों से नहीं मिला, कहीं से भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसी टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि मैंने बताया। पहले आपको इसको ही प्रीफर करना है हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि जो आपके 100 क्वेश्चन है, इसमें 2 सेक्शन डिवाइड है, 30 नंबर हैं। 30 नंबर में से आपकी हिंदी है और इंग्लिश है, और बाकी जो शेष बचता है इसी में आपका जीके, कंप्यूटर और करंट अफेयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। और ग्रुप बी के कैंडिडेट है तो आपको रीजनिंग भी आएगी अलग से, और अगर ग्रुप सी के हैं तो नहीं आएगी। मैथ के लिए परेशान ना हो, मैथ किसी भी कैंडिडेट को बहुत पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आएगी ही नहीं। पहली बात तो ग्रुप बी में तो बिल्कुल नहीं आएगी, जब ग्रुप बी में नहीं आएगी तो ग्रुप सी में भी नहीं आएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी नहीं आया था। अगर आ भी गया तो एक आध प्रश्न शायद ही आ जाए, नहीं तो नहीं आएगा। तो हम पहले वहाँ फोकस करें ना, कि जहाँ से हमारे प्रश्न बनने की पूरी पॉसिबिलिटी हो। हम ऐसे जगह टाइम क्यों वेस्ट करें जहाँ से हमारे एक नंबर मिले
और हम ऐसी जगह कोशिश क्यों ना करें जहाँ से हमको पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो 5 नंबर की वजह से पूरा अपना टाइम ना वेस्ट करें, जहाँ से 95% आप कर सकते हो उस पर फोकस करें। और जो सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है किसी के लिए स्पेशली। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी कोई वैकेंसीज आती, कहीं की भी आती हो, आप लोग इसके लिए मत परेशान होइए कि उसका सिलेबस क्या है। आपको जनरल सिलेबस तैयार होना चाहिए। अगर आप एक कैंडिडेट हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम को अप्लाई करते हैं, फॉर्म एग्ज़ाम देते हैं, तो आपकी हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस ये सब चीज़ें खुद ही स्ट्रांग होनी चाहिए। ये हमेशा पूछा जाता है, बस लेवल चेंज हो जाता है और कुछ ही चीज़ें होती हैं जो कि नई ऐड होती हैं, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम को देखते हुए। बाकी आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो उसमें पूछ लीजिएगा। बाकी हम शाम 5 बजे लाइव सेशन में जुड़ के जो भी चीज़ें होंगी आपकी डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। आज लाइव सेशन है, फिर जब होगी तो नेक्स्ट में बताई जाएगी। फिलहाल आज के जो हो आपको पूछेंगे। बाकी आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी आपको एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि उसकी वैकेंसी आने वाली, मैंने ही कुछ दिन पहले बता भी दिया था। फिर भी उसकी कैसे तैयारी की जा सकती है बेहतर ढंग से, उस पर भी बात करेंगे। स्किल टेस्ट से समस्याएं जो आप लोग को आ रही हैं उसके में भी आपको बात करेंगे। बाद में आप लोग को हर एक वीडियो कोशिश की जाएगी कि दी जाए समय समय पर। बाकी अपनी पढ़ाई आप जारी रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।